हरी भरी घाटियों से घिरा एक प्यारा सा जंगल था। वहां एक नदी बहती थी, ठंडी, साफ और कलकल करती हुई। पेड़ों की छांव, पहाड़ों की गोद और झरनों की मिठास से भरा वह इलाका मानो जन्नत सा लगता था। इसी जंगल में रहती थी सुनहरी नाम की एक सफेद खरगोशनी। उसकी पहचान सिर्फ उसकी सफेद मुलायम त्वचा और लंबे कानों से नहीं थी, बल्कि उसके सिर पर हमेशा बंधी गुलाबी रिबन से भी थी। वह बहुत दयालु और चंचल थी। जंगल के सभी जानवर उससे प्यार करते थे, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी और सोच दोनों बदल दी। सुबह का समय था, हवा में ठंडक थी और सूरज की किरणें धीरे धीरे पेड़ों की पत्तियों से छनकर नीचे गिर रही थीं। सुनहरी नदी किनारे खेल रही थी, तभी उसे अचानक से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। भां भां। सुनहरी ने कान खड़े किए और नदी की तरफ देखा। वहां एक छोटा काला सफेद पिल्ला पानी में गिरा हुआ था। तेज बहाव उसे नीचे की ओर खींच रहा था। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था, मानो वह मदद की गुहार लगा रहा हो। सुनहरी का दिल पसीज गया। उसने सोचा, अगर मैंने इसकी मदद नहीं की तो यह बह जाएगा। मुझे कुछ करना होगा। सुनहरी खुद पानी से डरती थी। उसने कभी तैरना नहीं सीखा था, लेकिन उस वक्त उसके मन में सिर्फ एक ही बात थी, मित्र की मदद करना सबसे बड़ा धर्म है। वह किनारे पर दौड़ी और अपने लंबे कानों को पीछे की ओर मोड़ा, फिर अचानक नदी में छलांग लगा दी। पानी ठंडा और तेज था। लहरों ने उसे इधर उधर झकझोर दिया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। पिल्ला बहाव से जूझ रहा था। सुनहरी ने पूरी ताकत से तैरते हुए उसकी ओर हाथ बांजे बढ़ाए और उसके गले का फर पकड़ लिया। डर मत छोटे भाई, मैं तुझे बचा लूंगी, सुनहरी ने हिम्मत भरी आवाज में कहा। काफी मशक्कत के बाद दोनों किसी तरह किनारे पर पहुंच गए। पिल्ला कांप रहा था, लेकिन जिंदा था। सुनहरी भी थकी हुई थी, मगर उसके चेहरे पर एक संतोष की मुस्कान थी। पिल्ले ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं और बोला, तुमने मेरी जान बचाई, मैं कभी नहीं भूलूंगा। सुनहरी ने उसे गले लगा लिया और बोली, दोस्त मदद करने के लिए ही होते हैं। उस दिन से दोनों की दोस्ती की नींव रखी गई। अब पिल्ला, जिसका नाम था टोबी, और सुनहरी हमेशा साथ रहते। वे जंगल में तितलियां पकड़ते, नदी किनारे दौड़ते और घास के मैदानों में लौटपोट होते। टोबी ने सुनहरी को तैरना सिखाया और सुनहरी ने टोबी को तेज दौड़ना। दोनों एक दूसरे की ताकत और कमजोरी समझते थे। धीरे धीरे उनकी दोस्ती पूरे जंगल में मिसाल बन गई। हिरण, गिलहरी, चिड़ियां सब कहते, देखो कैसी जोड़ी है, नदी ने इन्हें मिलाया है। एक दिन जब दोनों खेल रहे थे, तभी झाड़ियों से एक लोमड़ी निकल आई। उसकी आंखों में भूख और चालाकी थी। उसने पिल्ले और खरगोशनी को देखा और बोला, आज तो दावत मिल गई, पहले खरगोश फिर पिल्ला। टोबी डर से कांपने लगा, मगर सुनहरी ने उसके कान पकड़कर कहा, डर मत, हमें मिलकर इसका सामना करना होगा। लोमड़ी धीरे धीरे पास आने लगी। तभी सुनहरी ने जोर से छलांग लगाई और लोमड़ी की आंखों पर मिट्टी फेंकी। इसी मौके का फायदा उठाकर टोबी ने जोर से भौंकना शुरू किया। उसकी आवाज गूंजती चली गई। जंगल के और जानवर आवाज सुनकर आ पहुंचे। लोमड़ी घबराकर भाग खड़ी हुई। उस दिन दोनों को समझ आया, दोस्ती सिर्फ खेलने और हंसने के लिए नहीं होती, बल्कि मुश्किल वक्त में एक दूसरे का सहारा बनने के लिए होती है। सुनहरी ने टोबी से कहा, अगर हम मिलकर हिम्मत दिखाएं तो कोई हमें हरा नहीं सकता। टोबी ने सिर हिलाकर कहा, हाँ, और हमारी दोस्ती इस नदी जैसी है, गहरी और बहती रहने वाली।